नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद फन रवि गुप्ता में। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय रहेगा रामानुचार। जानेंगे रामानुचार की जो प्रतिमा है उसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों बोला जाता है, इसकी चर्चा करेंगे और हम उन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बन सकता है। तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे रामानुचार जी के बारे में और जानेंगे इनके तथ्य, इनके संदेश और इन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें की थी। इन सब को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं डिटेल में रामानुचार जी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को हैदराबाद के बाहरी इलाके में संत रामानुचार की विशाल प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। आइए अब हम जानते हैं रामानुचार कौन थे। रामानुचार को एक वैदिक दार्शनिक, संत और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरुविंद्रुम में हुआ था। रामानुचार ने समानता और सामाजिक न्याय की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। रामानुचार ने वैदिक शास्त्रों पर कई भाष्यों की रचना की है और 9 ग्रंथ लिखे हैं जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न में शामिल है वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, वेदांत सार, वेदांत दीप, गीत भाष्य, गद्य त्रयम, श्री रंग गद्यम, शरणागति गद्यम और नृत्य ग्रंथम। आइए अब जानते हैं रामानुचार के प्रमुख संदेश। सबसे पहला संदेश है अपने अहंकार को शांत करें। दूसरा, भगवान की सेवा के रूप में सभी प्राणियों की सेवा करें। तीसरा, समाज की सेवा करें जो ईश्वर को सार्वभौमिक रूप में मानता है। चौथा, किसी का अपमान न करें। पांचवा, मन और कर्म की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुचार की 216 फुट ऊंची प्रतिमा, जिसे पहली बार 2018 में प्रस्तावित किया गया था। इसकी स्थापना हैदराबाद के बाहरी इलाके में शमशाबाद के पास मुचिलिस्तान में 45 एकड़ में फैली जीयर इंटीग्रेटेड वैदिक एकेडमी जीवा में किया गया था। इस प्रतिमा को जिन्ना जीयर ने प्रस्तावित और डिजाइन किया था। इस प्रतिमा के लोकार्पण की रस्में 2 फरवरी से शुरू की गई, जिसमें 5000 से अधिक वैदिक विद्वानों ने एक महायज्ञ किया था। इस यज्ञ को आधुनिक समय में दुनिया का अपनी तरह का एक सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। आइए अब जान लेते हैं जो ये रामानुचार की जो स्टैचू जो मतलब प्रतिमा है उसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों कहा गया है, इसकी चर्चा करते हैं। रामानुचार सदियों से पहले लोगों के सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के परोपकारी थे। उन्होंने मंदिरों को समाज में जाति या वर्ग स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह एक ऐसा समय था जब कई जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने को मना किया जाता था। रामानुचार ने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। रामानुचार का सबसे बड़ा योगदान वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार करना है। इसका अर्थ होता है पूरी धरती एक परिवार है। रामानुचार ने मंदिरों के मंचों से सामाजिक समानता और सार्वभौमिक भाईचारे के अपने विचार का प्रचार करते हुए कई दशकों तक पूरे भारत की यात्रा की थी। उन्होंने सामाजिक रूप से हंसियों पर पड़े लोगों की गले लगाया और शाही अदालतों से उनके साथ समान व्यवहार करने को कहा। रामानुचार ने ईश्वर की भक्ति, करुणा, विनम्रता, समानता और आपसी सम्मान के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष की बात श्री वैश्य संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। वैश्य संत जिन्ना जीयर स्वामी के अनुसार स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को रामानुचार के सामाजिक दर्शन और पूरी मानवता को गले लगाने के संदेश को फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए अब हम जान लेते हैं और रामानुचार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनकी चर्चा करते हैं। रामानुचार ने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया है और उनके उपदेश ने अन्य भक्ति विचारधारकों को भी प्रेरित किया है। रामानुचार की अंतर्मच्छीय भक्त रामदास, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा और आदर्श माना जाता है। रामानुचार जब नवोदित युवक दार्शनिक थे तब से ही प्रकृति और उसके संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी के संरक्षण की उन्होंने अपील की थी। रामानुचार को पूरे भारत में मंदिरों में किए जाने वाले
अनुष्ठान के लिए सही प्रक्रिया में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध तिरुमाला और श्रीरंगम है। रामानुचार्य का प्रसिद्ध दर्शन विशिष्ट द्वैत के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्म दोनों कार्यत ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही अद्भुत हुए हैं और ब्रह्म से ही उनका उसी प्रकार का संबंध है जैसे कि किरणों का सूरज से है। रामानुचार्य के इस सिद्धांत में आदि शंकराचार्य के मायावाद का खंडन किया गया है। शंकराचार्य ने जगत को माया मानते हुए इसे मिथ्य बताया है, जबकि रामानुचार्य ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया है कि जगत भी ब्रह्म से ही बना हुआ है और परिमाण स्वरूप यह मिथ्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अभी हमने चर्चा की डिटेल में रामानुचार्य के बारे में। दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस या एग्जाम्स होते हैं, उनमें से करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इस टॉपिक से जरूर बनेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप अपने वर्ड्स में, या जो मैं बोल रहा हूँ उनके जो मेन तथ्य हैं, जैसे उपदेश क्या थे, कब इसका उद्घाटन हुआ था और उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, इन सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।